विधायकों के गुट में दो फाड़ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 2/3 सांसद बागी हैं। ममता बनर्जी अपनी हार के खिलाफ याचिका दायर कर चुकी हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विवाद कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया है। पिछले महीने 4 मई की तारीख के बाद से पश्चिम बंगाल में ऐसी उथल पुथल शुरू हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 मई जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई थी और 3 बार सत्ता में रही टीएमसी हाशिए पर आ गई थी। वो दिन है और आज का दिन है। पश्चिम बंगाल में एक नहीं, एक साथ कई विवाद चल रहे हैं जिनके जल्द सुलझने की उम्मीद भी अब नजर नहीं आ रही। अब ताजा मामले में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विवाद सीधे कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए ऋतुपत बनर्जी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने सवाल पूछे हैं कि आखिर उनका अपॉइंटमेंट इस पोस्ट पर कैसे किया गया, उन्हें किसने इस पद के लिए चुना और किस प्रक्रिया से। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रतीन्द्र बोस से इस मामले में कई सारे सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या अध्यक्ष बहुमत वाले दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकता है और क्या वो दोनों पक्षों को सुने बगैर नेता प्रतिपक्ष को चुन सकता है। दरअसल नेता विपक्ष चुनने के लिए टीएमसी की तरफ से 2 नाम विधानसभा अध्यक्ष को मिले थे। अब आप पूछेंगे कि एक ही पार्टी से 2 अलग अलग नाम कैसे, तो यहीं पर सारा खेल शुरू हुआ। टीएमसी अब 2 भागों में टूट चुकी है। एक तरफ वो विधायक हैं जो ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो अभी भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वाले गुट से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग नाम नेता विपक्ष के लिए भेजे गए। एक नाम पार्टी से बागी हुए विधायकों ने एकजुट होकर के भेजा जो कि ऋतुपत बनर्जी का था, और दूसरा नाम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की तरफ से भेजा गया जो कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय का था। अब चूंकि ऋतुपत बनर्जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए घोषित किया जा चुका है, तो यहीं पर पेच फंस गया है। पहली बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा से इस तरह का कोई विवाद अदालत पहुंचा है और इस बात को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने सवाल पूछ लिया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए एक ही राजनीतिक दल से 2 अलग अलग प्रस्ताव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, कौन से नियम कानून मानने चाहिए या किस प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए। उधर ऋतुपत बनर्जी जो अपना काम संभाल चुके हैं और बंगाल में पिछले 15 सालों से विपक्ष की भूमिका पर सवाल भी उठा रहे हैं, उन्होंने तो मीडिया से बातचीत भी कर ली है। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछला 15 साल बंगाल असेंबली के अंदर जिस तरीके से असेंबली का फंक्शनिंग होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, हुआ नहीं। ऑपोजिशन को बाहर रखकर कोई डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं कर सकता है। 11 महीना ऑपोजिशन अगर बाहर रहेगा, सस्पेंड रहेगा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। तो हम लोग मांग किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक डिस्कशन हो। गवर्नर स्पीच के ऊपर 6 घंटा का चर्चा होगा, बजट में 10 घंटा का चर्चा होगा। तो दिस इज़ गुड, वी हैव वेलकम्ड इट। और सबसे जो हैरानी का बात है कि पिछले 15 साल में हम लोग सिर्फ नेशनल एवरेज से कम नहीं थे। पूरी हिंदुस्तान का पैमाने में वेस्ट बंगाल वॉज लास्ट। वेस्ट बंगाल असेंबली का वर्किंग डेज पूरी हिंदुस्तान का पैमाने में लास्ट था। तो हम लोग ये गुजारिश किए हैं कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्पीकर को करना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज में इजाफा हो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़े। नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ना चाहिए, वो जामूरियत के लिए ज़रूरी है। हेल्दी जामूरियत के लिए जामूरियत में मोनोलॉग का कोई मतलब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस असेंबली में सिर्फ बीच बीच में मोनोलॉग ही चलता था। तो मोनोलॉग को डायलॉग अगर रिप्लेस करेगा तो जामूरियत के लिए हेल्दी है। हम लोग उम्मीद करते हैं, और हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन को ये बोला गया है 50% टाइम मिलेगा, तो ये भी जामूरियत के लिए हेल्दी है। देखते हैं गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किए हैं, जब सेशन शुरू होगा तभी वो बोल पाएंगे क्या प्रॉमिस निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। अगर निभा रहा है तो ठीक है, नहीं निभाएंगे तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मगर मोनोलॉग के खिलाफ डायलॉग बहुत ज़रूरी है। विदाउट डायलॉग डेमोक्रेसी कैनॉट थ्राइव। तो एक तरफ ऋतुपत बनर्जी ने नेता विपक्ष के तौर पर बयान देने शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट उनके नेता विपक्ष बनने को लेकर के ही विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछ रही है। तो कैसे शुरू हुआ ये सारा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में टीएमसी विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
वही शोभन देव जिनका नाम नेता विपक्ष के लिए ममता बनर्जी गुट की तरफ से भेजा गया है। याचिकाकर्ता शोभन देव ने अपने नाम के अस्वीकार होने और पार्टी के ही एक और विधायक जो कि बागी गुट के हैं यानी कि ऋतुपत बनर्जी, उनको नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर के कोर्ट में चुनौती दे डाली है। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि ऐसे विवादित मामलों का समाधान भी कानून के अनुसार ही होना चाहिए। जस्टिस कृष्णा राव ने पूछा कि अगर एक ही राजनीतिक दल से दो अलग अलग प्रस्ताव, दो अलग अलग नाम आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? क्या वो खुद से संज्ञान लेकर के निर्णय ले लेता है या फिर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देता है, जो कि जरूरी ही होता है? इस मामले पे पेच फंसा हुआ है और फिलहाल सुनवाई जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि अदालत की तरफ से क्या निर्णय आता है। बता दें कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग एक हफ्ते बाद ही ममता बनर्जी ने जो अपने 80 विधायक थे उनकी एक बैठक बुलाई थी। लेकिन हैरानी तब हुई जब इस बैठक में कहा गया कि मात्र 19 विधायक ही पहुंचे और बाकी विधायक जो 58 के आसपास के संख्या में थे उन्होंने बगावत कर ली, वो इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। इस मीटिंग की कोई तस्वीरें जारी नहीं होती हैं, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद खबर आ जाती है कि ममता बनर्जी ने ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा, इन 2 विधायकों को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये पूछा गया कि ममता बनर्जी को किस बात का गुस्सा था जो उन्होंने इतने कम, उनके विधायक थे मात्र 80 विपक्ष के लिए, उसमें से भी 2 लोगों को निष्कासित कर दिया। तो ऋतुपत बनर्जी ने इस पर यह कहा कि हम लोग इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से बुलाई गई थी। बहुत सारे विधायक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो विधायक नहीं पहुंचे उनके जाली हस्ताक्षर कागज पे कर दिए गए। किस कागज पे? जिसपे यह तय किया गया था कि नेता विपक्ष कौन बनेगा। ममता बनर्जी की तरफ से नाम सिलेक्ट हुआ शोभन देव चट्टोपाध्याय का। ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा ने जब ये बात बाहर खोल दी तो इस बात को लेकर के बवाल मचा। अभी भी इस बात को लेकर के अभिषेक बनर्जी से सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है कि वो सिग्नेचर जाली थे तो नहीं थे, तो आप उसे प्रूफ करिए कि किस तरह से नहीं थे। इस सारी उपाहो की स्थिति के बीच टीएमसी का जो बागी विधायकों का गुट है, जिसमें कम से कम 58 to 59 विधायकों की संख्या बताई जा रही है, वो अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व मांग कर रहा है और उसी ने अपना नेता ऋतुपत बनर्जी को चुना था। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले पर क्या निर्णय लेती है, बहुमत किसके पक्ष में आता है। जो भी होगा हम आपको बंगाल की खबरों से पूरी तरीके से अपडेट रखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।